अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाजिर हूं आज के नया बुलेटिन लेकर। हुकूमत की गैस भी महंगी करने की तैयारी। आटे और चीनी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। वजारत तवानाई लाहौर में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त, सब्जियां और फल भी महंगे। दूसरी हुकूमत ने नए पेट्रोल नो हाई स्पीड डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान किया है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई। अब ये देखें कि हुकूमत जहां पर, और अभी गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने 5 रुपए यूनिट बिजली महंगी की है, कि जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। अब इसके महंगा होने से क्या होगा? अब ये नया इतलाक जो पेट्रोल का सिर्फ 15 दिन के लिए, हुकूमत और 2-3 रुपए सस्ता करेगी कि हम इंतखाबात में जा रहे हैं। खुदारा इस किस्म की खेल वाम से बंद करें। आप पेट्रोल जितना ले रहे हैं कम से कम लोगों को 150-60 रुपए पे दें, ताकि लोगों ये महंगाई का जिन काबू में आए। ये 2-4 रुपए का गेम लोगों के साथ किया जाता है, खेला जाता है। कभी 10 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए सस्ता कर दिया, 20 रुपए बढ़ाए, 8 रुपए सस्ते कर दिया। आप अपने टारगेट से 12-12, 20-20 रुपए और ऊपर चले जाते हैं। लोगों को कहते हैं जी हमने कम कर दिया है। खुदारा अवाम के साथ इस किस्म का खेल बंद करें, अपनी याशियां बंद करें। और सरकारी अदारों में हंसुए ब्यूरोक्रेट्स के घरों में जो बच्चों को ले जाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, उनको 800 सीसी की गाड़ियां देकर उन्हें 200-400 लीटर पेट्रोल दे दें। अगर सारी अवाम यूरोप अमेरिका में वज़रा और उनके बड़े बड़े ओहदों वाले अपनी गाड़ियों और अपनी चीजों पे आ सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ पर क्या नवाब बैठे हैं। हमें भी इस चीज पे अमल करना होगा कि हम यहाँ पे तवानाई बचाएं। अगर पूरी कौम अपने पैसे खर्च कर रही है, तो ये सरकारी इदारे क्यों नहीं कर सकते? इनके लिए मुश्तरका तौर पे एक बस क्यों नहीं चलाई जा सकती जो उनको पिक एंड ड्रॉप दे, या 800 सीसी वाली गाड़ी दे के 200-400 लीटर दे दिया जाए ऑफिस आने जाने के लिए। सरकारी रिहायशें हैं, चीजें हैं। ये बोझ जब तक हम कम नहीं करेंगे, महंगाई कम नहीं होगी। ये बोझ हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ इन लोगों का पड़ा हुआ है। बजाय इसके कि हम पेंशन पे जाते हैं, पेंशन तो बेचारा 60 साल के आदमी की आप पेंशन मुतासर करेंगे, उससे पाबंदी करेंगे। अब तो ये तो होना चाहिए कि जो बंदा 60 साल का, हर आदमी को पेंशन मिले, चाहे वो सरकारी मुलाजम है या नहीं है, जैसे यूरोप अमेरिका में होता है। मगर वहाँ के हुक्मरान तबका याशिया नहीं करता। यहाँ पर हुक्मरान तबका अपनी याशी करता है और छोटा आम आदमी जो सा इस चीज से महरूम हो जाता है। अभी तक हमारे पास 60 साल की उम्र वाले के लिए ना ट्रेन फ्री हो सकी है, ना मेट्रो बस फ्री हो सकी है। इलानात किए गए, हर हुकूमत ने किए, मगर अब तक कोई भी 60 अबव के लिए कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। बैंकों में चले जाए, काउंटर तो जरूर बनाए हुए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बंदा मौजूद नहीं होता। आप बिल जमा करने जाए, एक बैंक में जाए, दूसरे बैंक में, लोग कहते हैं जी हमारे पास बिलिंग जमा करने के लिए अमला नहीं है। ये प्राइवेट, मगर हुकूमत की कितनी रिटर्न के ऊपर इनसे कोई पूछने पछाने वाला नहीं है। अब करना ये कि अब ये पेट्रोल और लीटर का ये जो चूही बिल्ले का खेल किया जाता है, पेट्रोल के ऊपर चूही बिल्ले का खेल खेला जाता है, इसका हल ये नहीं है। आप इसको मुस्तकिल बुनियादों पर आलमी मार्केट के मुताबिक ले लें, तो आलमी मार्केट में 2-4 रुपए का मुनाफा रख के दें, ताकि अवाम भी खुशहाल हो, इंडस्ट्री लगे और लोग इन मुसीबतों से निकल सकें। अब हम आते हैं आर्मी चीफ की रानी फौजी सरबराह क़यादत से मुलाकातें। अस्करी दफा और शोबा तलीम में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। जनरल आसिम अली ने रानी मुसल्लह फौज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पुरतफाक इस्तकबाल, पाक ईरान दरिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की बुनियाद है। रानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाकरी। कालेदम TTP को पाकिस्तान में बसाने के फायदे बताने वालों ने नई PTI को लॉन्च किया। अफगानिस्तान दोहा माहिदे की पासदारी कर हमसाए होने का हक अदा करने। अफगान जमीन पर पाकिस्तान खून बहाने वाले दहशतगर्दों की पनाहगाह है, ख्वाजा आसिफ का बयान। अब स्वीडन में तुरैत की बेहुरमती का ऐलान करने वाले शख्स ने अपना मनसूबा तर्क कर दिया। अब देखें, ये बड़ी बुरी एक रवायत चल पड़ी है। अब इस किस्म के तुरैत पे आ गया, कभी किसी चीज पे आ रहे हैं। इनको यूरोपीय ममालिक को चाहिए दीन किसी का भी हो, उनकी मजहबी किताबों की जो बेहुरमती कर रहा है उसको फांसी दें, या उसको ताहयात कम से कम कैद दें, और ताकि आइंदा से कोई ऐसी जुर्रत ना करे, उसे निशाने इबरत बना दें। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत का फैसला नहीं मर्दमशुमारी के नताइज जारी नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह। अब तूफानी बारिशों दरियाओं में सैलाब जारी है। 2 अफराद नावी 2 सखर बराज में डूब गए। कसूर, नारोवाल, झंग, आरावाला, भावलपुर, भावलनगर, ऊट शरीफ में फसलें मुतासर।
वज़रा के दौरे पंजाब के पी बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक धर्म भरम। अब ये जहाँ पर वज़रा और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं वहाँ पहले इलाकों में खर्च होता है, कारपेट बिछते हैं, खाने आते हैं। खुदा रहे ऐसे दौरे मत करें, लोगों के लिए दौरों में अपने लिए बिल्कुल टोटल प्रोटोकॉल बंद करें जो तरीका है, और इस प्रोटोकॉल को बंद करके आवाम को वहाँ पे रिलीफ दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाते हैं, चीज़ें बिकते हैं, हेलीपैड बनते हैं ये वज़रा के लिए, ये खुदा के लिए ऐसा बंद करें। आगे पीछे 100 बंदे की जफर मौज होती है, इससे बेहतर है कि आप वहाँ पर लोगों के लिए कुछ ना कुछ भेजें, खुद अकेले जाएं, इन लोगों को अपने प्रोटोकॉल में ना लगाएं। अब हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जरदारी से मुलाकात हुई, सियासी सूरत समेत दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन के घर भी गए, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। ताजर काली भेड़ों का सोशल बाइकाट करें, महंगाई में कमी की कोशिशें, बिजली महंगी करना, IMF मुतालबा, हमारी जरूरत, टैक्स ना दिए तो इजाफी टैक्स देना होंगे। वज़ीर आज़म चीन मदद ना करता तो डिफॉल्ट कर जाते, मरूजी हालात का तकाजा, तमाम इदारे आईनी हदूद में रहकर दूसरे तामुन करें। इमरान ने बेपनाह जुल्म किया, शहबाज शरीफ। शहबाज जरदारी मुलाकात में इलेक्शन बर वक्त कराने पर इतफाक, आइंदा निगरान वज़ीर आज़म सीनियर सियासतदान को बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म की दीगर इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेने की यकीन दहानी। अब ये देखें कि ये लोग अभी तक ताजर काली भेड़ों का सोशल बाइकाट के, काली भेड़ें बैठी कौन सी, आधी से ज्यादा असेंबली में बैठे हुए ये लोग, आप इनका कैसे बाइकाट करेंगे? ये सारा माफिया जो बैठा है इस टाइम असेंबलियों में आ गया। हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि ऐसे माफिया का बेनकाब करें, उन्हें निशाने इबरत बनाएं ताकि उनके पीछे कोई सिफारिश करने वाला ना हो। जब तक हम अपने मुल्क में रिश्वत सिफारिश का कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर महंगाई और इन चीज़ों का सदेबाब नामुमकिन होगा। हमें अब इस लेवल पे ना बड़े दिलेराना फैसले करने होंगे बगैर किसी चीज़ को देखे। जैसे ये है ना, एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यहाँ पर सबको एक ही जगह पे एक ही लाइन पे, चाहे सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो, कोई भी हो, ये आम आदमियों की तरह जब तक अपने मामलात को नहीं डील करेंगे तब तक ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। जिस तरह ये इसी चीज़ पे यूरोपीय ममालिक चल रहे हैं। सदर, वज़ीर आज़म, हर इदारा जो गलत काम करे वो आम को जवाब दे और उसके खिलाफ हुकूमत का काम है कि एक्शन ले और उसको पकड़ के सजा दे कि ताकि आइंदा वो माशरे में इंसाफ की राह में रुकावट ना बने। अब ये खास तौर पे हमारे मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अवाम को सियासत में उलझाया जा रहा है। अवाम को सियासत नहीं चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए, रोटी चाहिए। हमें इस चीज़ पे ना लगाया जाए कि रोटी नहीं केक खाओ, रोटी नहीं केक खाओ वाला मकूला ना अपनाया जाए। हमारे साथ इस टाइम अवाम के साथ यही कुछ हो रहा है। खुदारा बिजली, गैस, पेट्रोल को इतना सस्ता करें जिसमें हुकूमत को 4 पैसे बचें। टैक्सेस तो गवर्नमेंट के टैक्स का शोर मचाया जा रहा है। टैक्स हमारा गरीब तबका सबसे ज़्यादा दे रहा है। हम चाय की पत्ती भी टैक्स देते हैं, नहाने वाले साबुन पर भी टैक्स दे रहे हैं, जो अशिया खा रहे हैं उन पर टैक्स लगा दे रहे हैं। अब इससे आगे अवाम का क्या खून निचोड़ा जाएगा, कितना टैक्स दिया जाएगा? टैक्स नहीं दे रहे तो बड़े बड़े मिलियनेयर जिनकी फैक्ट्रियाँ चीज़ें हैं, बड़े बड़े टाइकॉन हैं, और ये वो नहीं दे रहे। आप उनसे इनके पास FBI और इन चीज़ों के पास लिस्टें मौजूद हैं बड़े बड़े कारोबारी इदारों की, इनसे टैक्स वसूल कर लें तो हमारा मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। ये था आज तक का बुलेटिन, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाजिर हूं आज के नया बुलेटिन लेकर। हुकूमत की गैस भी महंगी करने की तैयारियां, आटे और चीनी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। वज़ारत तवानाई, लाहौर में चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त, सब्जियां फल भी महंगे। दूसरी हुकूमत ने पेट्रोल, 9 हाई स्पीड डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान किया है। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई। अब ये देखें कि हुकूमत जहां पर, और अभी गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने 5 रुपए यूनिट बिजली महंगी की है, कि जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। अब इसके महंगा होने से क्या होगा? अब ये नया इतलाक जो पेट्रोल का सिर्फ 15 दिन के लिए, हुकूमत और 2-3 रुपए सस्ता करेगी कि हम इंतखाबात में जा रहे हैं। खुदारा इस किस्म की खेल वाम से बंद करें,
آپ पेट्रोल जितना ले रहे हैं कम से कम लोगों को 150-60 रुपए पे दें ताकि लोगों ये महंगाई का जिन काबू में आए। ये 2-4 रुपए का गेम लोगों के साथ किया जाता है, खेला जाता है। कभी 10 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए सस्ता कर दिया, 20 रुपए बढ़ाए, 8 रुपए सस्ते कर दिए। आप अपने टारगेट से 12-12, 20-20 रुपए और ऊपर चले जाते हैं। लोगों को कहते हैं जी हमने कम कर दिया है। खुदारा आवाम के साथ इस तरह किस्म का खेल बंद करें, अपनी याशियाँ बंद करें। और सरकारी अदारों में हंसुए ब्यूरोक्रेट्स के घरों में जो बच्चों को ले जाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, उनको 800 सीसी की गाड़ियां देकर उन्हें 2